अगर पिता नहीं समझ पा रहे हैं तो माँ का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को कुपथ से जाने से रोके। नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट गुड, मत जाओ इधर, ये ठीक नहीं है, तुम्हें धर्म पथ पर चलना है मेरे बेटे, तुम धर्म पथ पर चलो। पर हम सब बस एक ही चीज सिखा रहे हैं, बढ़िया कमाना। दो घरों में शादियां लगती हैं तो पूछते हैं बेटा कहाँ है, बोला वो CDPO वहां पर ऐसा है। अच्छा कितना है, बोला ऐसे तो 1 लाख का है सैलरी, बाकी ये वाला ऊपर से ऊपर की काफी है। ये ऊपर का क्या होता है जी? मैं पूछता हूं भारतवासियों आपसे, ये ऊपर का क्या होता है? और जितनों को देखो चाय दुकान में, भ्रष्टाचार बड़ा बढ़ गया। तुम्हारा बेटा भ्रष्टाचार कर रहा है कि कोई और कर रहा है? तुम्हारे बेटे बड़े बाबू बन जाएं तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि कोई और कर रहा है? भ्रष्टाचार तो भारतवासियों के रगों में घुस गया है, क्योंकि माता पिता ने भी मान्यता दे दी और धर्म के लोगों ने भी मान्यता दे दिया। हमारे जैसे धर्मगुरु भी कहते हैं जितना पाप करना है करो, जितना माल कमाना करो, 10% हमको दे देना, दान दे देना, तुम्हारा सब शुद्ध हो जाएगा। वाह भैया कमाल है, ऐसा धर्म तो मैं पहली बार पढ़ा, मुझे किसी शास्त्र में नहीं मिला। मैंने समस्त शास्त्रों के अध्ययन किए पर कहीं ऐसा, अरे पुरुषार्थ करके ईमानदारी से धर्म युक्त कमाई का 10% अगर धर्म के लिए कर्म करते हो, खर्च करते हो तो उसे शुभ माना गया है। लोगों का जेब काट करके बेचारे पानी तो बिस्लेरी का पीते हैं, पानी तो फिल्टर का पीते हैं, पर गरीबों का खून ऐसे ही पी जाते हैं, उसमें फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ती इनको। ये कैसा धर्म है? ये कौन सा धर्म है? इसलिए तुम्हारे धर्म को पाखंड कहा जा रहा है आज, इसलिए तुम्हारे ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं और तुम कुतर्क करके जीतना चाहते हो। कैसे जीतोगे? जीत सदा सत्य की होती है। अगर तुम्हारे भीतर सत्य हो, अगर तुम्हारे भीतर साहस हो, अगर तुम्हारे भीतर सत्य पर चलने का और धर्म पर चलने का नियत हो, तो चाहे लोग कुछ भी कहें पर विजय तुम्हारी होगी। सत्यमेव जयते। पर तुम झूठे हो, मक्कार हो, तो तुम्हारी विजय कभी नहीं हो सकती। मेरे भारतवर्ष के लोगों, जगो। विवेकानंद ने कहा था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधता। उठो जागो। उठ के जाग के क्या करो? ट्रेन लूटो। एक ने कहा उठो, सब उठ गए। जागो, बोला जाग गए। उठो, क्या ट्रेन लूटो, बैंक लूटो। कमाल आदमी है भाई। उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। उठो और जाग के क्या करोगे? तो वेद कहता है प्राप्य वरान्य निबोधता। श्रेष्ठ महापुरुषों की उंगली पकड़ करके, उनके वचन और उनकी आज्ञा में चल करके अपने अपने परिवार, अपने देश और पूरी पृथ्वी में सत्यम शिवम सुंदरम का ध्वज लहरा दो। ये हमारा वेद कहता है, ये हमारी संस्कृति कहती है, ये हमारा धर्म कहता है, ये विवेकानंद कहते हैं। जिन विवेकानंद को तुम इतना मानते हो, ग्रेजुएट, और उनके गुरु 5वीं क्लास फेल। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस 5वीं क्लास फेल। स्वामी विवेकानंद ग्रेजुएट। जब अंतिम समय में स्वामी विवेकानंद को ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने मस्तक पर हाथ रख करके और फूट फूट करके रोने लगे, तो विवेकानंद ने पूछा व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रहे हो गुरुजी, क्या हुआ? बोला आज मैं कंगाल हो गया। अरे नरेंद्र, बोला कंगाल हो गए? बोला हाँ, मैंने सब तुम्हें दे दिया। विवेकानंद कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हुआ था। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई किसी को छू के कैसे ज्ञान दे सकता है? मुझे विश्वास नहीं हुआ था। परंतु जब शिकागो की सभा में खड़े होकर के, और शिकागो की सभा में जब विवेकानंद बोलने लगे, जो गुलाम भारत से निकला हुआ एक बालक, उस समय भारत गुलाम, और वहां से निकला हुआ भारत, गुलामों की कितनी पूछ होती थी विदेशों में, कुछ नहीं, पर खड़े होकर के अपने 5वीं क्लास एकेडमिक फेल, परंतु ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ जय राम जय कृष्ण से यामी राम कृष्ण, उनके दिए हुए ज्ञान से पूरे अमेरिका को अपने पैरों में गिरा दिया। उनका नाम स्वामी विवेकानंद है। वो स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के कारण थे और किसी के कारण नहीं थे। नहीं तो क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन गुरु की? 5वीं क्लास फेल। आज घर में माता पिता पढ़े नहीं होते और बहू आ जाती है थोड़ी पढ़ाई, तो उन्हीं से अंग्रेजी बोलने लगते, डर्टी डर्टी। वो डर्टी है तुम्हारी माँ, वो सास जिसने उस बच्चे को जन्म दिया, जिसके सुहाग के चिन्ह को धारण करके तुम पूरी दुनिया में ऐसे घूम रही हो, तुम उसको डर्टी कह रही हो? सास को तुम माता और पिता को डर्टी कह रहे हो, उनको अज्ञानी कह रहे हो, उनको इलिटरेट कह रहे हो। ये संस्कार है भारत के। मेरे प्यारे भारतवासियों, 16 संस्कारों को अपनाओ। ये रात में शराबियों और कबाबियों के बीच में विवाह करने का झंझट छोड़ो। ये हमारे कभी भी सनातन धर्म में नहीं होता था।
ये शराबियों और कबाबियों के बीच बैठ करके विवाह कर रहे हो, दूल्हे के मुंह में आकर के कोई बोतल घिसा दे रहा है, घट 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 पी करके बैठ के विवाह कर रहा है। शुरुआत दिया गया, उसको कहा कि हवन करो, हवन करते करते खुद ही गिर पड़ा हवन में महाराज एक दूल्हा। हमके तेरा ही हवन हो जाएगा यहीं पर। ये शराबी कबाबी लोग, दो तरह के कार्ड बनवाया करो, एक लाल एक पीला। पीला कार्ड उनको दो जो सात्विक लोग हैं, धर्मपरायण लोग हैं, उनको कार्ड दो, बोला आपके आए बिना नहीं होगा। और लाल कार्ड वाले को कह दो कि तुम्हारी 5 किलो मिठाई और 5,000 रुपए का गड्डी तुम्हारे पास पहुंचेगा, खबरदार विवाह में तुम आना मत, एक नंबर के शराबी और कबाबी हो तुम, तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल मत आना। वो देवताओं का एक संस्कार है, देवता अपनी आहुति लेने आते हैं। दो लोगों का मिलन हो रहा है, जहां एक को नारायण कहा जा रहा है, एक को लक्ष्मी कहा जा रहा है, वर और कन्या को। वहां पर शराबियों का, कबाबियों का, मर्यादाहीन लोगों का क्या काम है? एक ऐसे पूजा और मंदिर में और संस्कार में यज्ञ के ऐसे मर्यादाहीन लोगों का क्या काम है? रातों में विवाह होता नहीं था भारत में। मुगलों के आक्रमण के कारण चुपचाप दिन में ही किसी मंदिर में बिना किसी को बताए शादी करके, रात में शादी करके लोगों को भेज देते थे, और वही प्रक्रिया फिर बाद में चालू रही। सप्तपदी की बात कल कोई कर रहा था, 7 फेरे कभी होते ही नहीं, 4 फेरे होते हैं, 7 वचन लिए जाते हैं। भारत को हो क्या गया है? कहां कहां से ज्ञान आ रहा है तुम्हारे पास? कहां से ज्ञान का खजाना मिला है तुमको? ये सब फिल्मी ज्ञान से चलाओगे दुनिया देश? तो नहीं महाराज जी, नदिया के पार में हम देखे थे, जब तक पूरे ना हो फेरे सार, तब तक ना दुल्हा ना दुल्हन। अब नदिया का पार बताएगा कि सनातन धर्म क्या है, बताओ। तो ये वेद कहां गए, ऋषि कहां गए, ये मुनि कहां गए, ये तपस्वी कहां गए? तुम्हारे आंखों में खराबी हो और सब्जी वाले से जाकर के इलाज करवाओगे, ईएनटी के पास जाओगे, हड्डी टूट गई है और कहां जाओगे? हम विमान में आ रहे थे, एक आदमी बोला कि गुरुजी हमको आपको हम पर विश्वास, बहुत विश्वास है तुम पर, बहुत विश्वास है, बहुत ज्यादा विश्वास, तुमसे अच्छा आदमी कोई नहीं है। तो क्या करूं, तुमसे विमान चलवा दूं, 500 लोगों के साथ हम भी मर जाएं? विमान तो वही चलाएगा जो पायलट है ना, तुम अच्छे हो तो क्या विमान चलाओगे? तो पता ही नहीं। पैसे जिसके पास हो गए वही सबसे बड़ा हो गया। पैसा हो गया तो वही मुहूर्त बताएगा, पैसा हो गया तो वही जीजाजी तय करेंगे कि विवाह कब होगा। अरे जीजाजी को कोने में बिठाओ, वो क्या धर्मज्ञ हैं, वो शास्त्रज्ञ हैं, वो वेदज्ञ हैं, श्रुतज्ञ हैं, उन्होंने सनातन संस्कृति पढ़ी है। सनातन संस्कृति साइंटिफिक धर्म है, ज्ञान और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। इन्हीं अंग्रेजों ने और आक्रांतकारियों ने भारतीयों को बरगलाया कि धर्म अलग है और विज्ञान अलग है। मैं विज्ञान का छात्र हूं और धर्म परायण हूं, क्योंकि मैंने देखा कि हमारा सारा विज्ञान धर्म में सन्निहित है। हमारे धर्म में विज्ञान ही विज्ञान भरा पड़ा है, सारी साइंस भरी पड़ी है, रिचुअल्स। और हम तो एक पुस्तक भी लिख रहे हैं, ग्रंथ, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स। विज्ञान हमारे रिचुअल्स के पीछे, पेड़ में पानी देने के पीछे क्यों, बरगद के वृक्ष की आखिर क्या कारण है कि माताएं पूजा करती हैं, क्यों इस पत्ते के ऊपर इस दिन खाया जाता है, ये उपवास क्यों होता है, ये सब विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तुम कभी ये मत कहना कि अंधविश्वास है, सब में विज्ञान है, पर हम जानते नहीं। जानोगे तो खुश हो जाओगे, वाह हमारा इतना प्राचीन धर्म इतना विज्ञान से सम्मत था, विज्ञान से माना हुआ था। अरे आज अरबों अरब रुपए खर्च करके नासा ये बता रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होगा और चंद्र ग्रहण कब होगा। 1000 वर्ष पहले भी हमारे गांव में पंडित जी पोथी लेकर के पतरा खोल के बता देते थे कि बुधवार को 7:35 पर चंद्र ग्रहण लगेगा। तब नासा कहां था? और उसी समय पर चंद्र ग्रहण होता था, उसी समय पर सूर्य ग्रहण होता था। मेरे भारतवासियों, अपनी गंभीरता और गरिमा को खो मत। तुम रीच हो, तुम समृद्ध हो, तुमसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। तुम्हें ये बरगला दिया गया, तुम्हारे भीतर ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाल दी गई, हीनता डाल दी गई। और याद रखना, जो लोग इंफीरियर हैं, जो लोग हीन हैं, उनको भगवान नहीं मिलते। भगवान का नाम है दीन बंधु दीनानाथ। हीन बंधु हीनानाथ नाम नहीं है उनका, सुना है? हीन बंधु हीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ। दीनता, सब कुछ हो पर दीनत्व हो, सब कुछ हो पर तुम्हारे भीतर सहनशीलता हो। तुम ज्ञानी हो फिर भी झुके हुए हो। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ है, तना हुआ नहीं है। अहंकारी खड़े होते हैं। इसलिए मैं आपको प्रणाम करके कहता हूं, इस बेरमो के इतिहास में
मैं ये जरूर कह सकता हूं, तुम्हें विश्वास हो न हो, पर मेरा ऐसा मानना है, वो कभी कभी फिल्म का वो गाना है कि मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, और क्या कुछ पल मेरी हस्ती है। मैं भी एक पल का किस्सा हूं, तुम भी एक पल के किस्से हो। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। मैं पल दो पल का शायर हूं। यहां कथा कही जाएगी, पहले भी कही गई है, बाद में भी कही जाएगी, पर मुझे विश्वास है बेरमो वासियों के हृदय में अगर कोई नई इबारत लिख के जा रहा है तो ये जटावाला बाबा ही लिख के जा रहा है। भारत को जगाने का सूत्र दे के जा रहा हूं, और कोई मोह नहीं, प्यार से भरा हुआ हूं, प्यार लुटाने आया हूं। आप ग्रहण करना, मेरी बातों को कठोर मत मानना, आप चिढ़ना मत मुझसे। मुझे तो ज्यादा फायदा तब होता जब मैं आपकी जय जयकार करता, आपकी बड़ाई करता और कहता कल सब आएंगे, सारे लोग 51-51 रुपया लेकर के 101 और नीला धागा और पीला धागा और जितना आपके पास दुख हो उतना धागा ले आएंगे, एक नारियल ले आएंगे और आधा किलो बतासा ले आएंगे और 1001 ले आएंगे, तो ज़्यादा फायदा होता मुझे, शायद माला माल होके चला जाता। पर याद रखना, वो माला माल नहीं है, माला माल तो वही हैं। वो बड़ा सुंदर, वो भी एक गाना मुझे याद है, जिस रस्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है गोरी, गोरी कौन है? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते, देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तप्त कांचन गौरांगी गौरांगी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा तप्त कांचन गौरांगे श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हमारे लिए गोरी और कोई नहीं है, किशोरी ही हैं, गौरांगी राधा ही है मेरे लिए गोरी। और शास्त्र भी यही कहता है, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा। मैं उस गोरी की बात करता हूं, मैं किसी रेखा और जया प्रदा की बात नहीं, जया बहादुरी की बात नहीं कर रहा हूं, जया बच्चन की कि कौन खाए गोरी का यार बलम तर से। जब भी कोई गाना सुनो, को कल भी बताया था, आज फिर 3 दिन तक लगातार बता के जा रहा हूं, दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। जब भी गाना सुनो तो गाना सुनते ही बस एक एक शब्द अपने राधा कृष्ण जानकी राम और माता पिता और गुरु के ऊपर जोड़ दिया करो, तो हर गाने भजन बन जाएंगे, हर गाना आरती बन जाएगी, हर गाना मंत्र और स्तुति बन जाएगी, स्तोत्र बन जाएंगे। शब्द खराब नहीं होते, भाव खराब होते। मंदिर में बैठकर भी अगर भाव दूषित है तो भगवान नहीं बचाएंगे। और मैंने सुना है कि कहीं भी बैठे रहो, भाव तुम्हारे अच्छे हैं, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। वो भावना ही भावग्राही जनार्दन, भावग्राही जनार्दन। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, देवहूति माता का विवाह हो रहा है कर्दम ऋषि के साथ। मनु और शत्रुपा की पुत्री हैं, लेकर के गए तो कर्दम ऋषि ने देखा, जब कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी थे, आज तक किसी स्त्री को देखा नहीं था, जब देखा देवहूति को तो देखने लगे टक में से मार के, बड़े भारी ऋषि। मनु शत्रुपा ने कहा, ये तो भगवान ने कहा था बड़ा बढ़िया बर है, तो गुंडा लगता है। ये बताओ, माँ बाप के सामने कोई ऐसे बेटी को देखता है? एक टक आंख फाड़ के ऐसे दिखे जा रहा, ऐसे दिख रहे। तो किसी ने कहा, अरे महाराज बेइज्जती कराओगे, महर्षि हो, 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो।
बोला क्या देख रहे हो इतना, मेरी बेटी बहुत सुंदर है। उसी समय कर्दम ऋषि ने कहा मैं देख रहा हूं ब्रह्मा जी कैसी सृष्टि है तुम्हारी, कैनवास तो एक ही है, उसी कैनवास पर कैसे कैसे चित्र बना दिए हो, कैसी नासिका, कैसे कर्ण। अरे मैं देवहूति को देखते देखते तुम्हारी बेटी को नहीं, मुझे राधा रानी और जानकी की याद आ गई। मैं इनका दर्शन करने लगा तुम्हारी बेटी के भीतर में। भोग से योग की ओर चले गए, योग से भोग की ओर नहीं, भोग से योग की ओर। क्या देखते हो, इसमें क्या बुराई है? कुछ सुंदर देख ही लिया तो बुराई क्या है? सुंदरता देखनी ही चाहिए। सुंदर गुलाब का फूल देखने तो उसमें कोई बुराई है? बड़ा गुलाब कितनी सुंदर है, बड़ा ये कमल कितना सुंदर है, ये घर कितना अच्छा बना है, और अच्छा ये हीरा कितना अच्छा, अरे ये पांडाल कितना अच्छा सजा है, अच्छा आज आपने कपड़े कितने अच्छे पहने। तो अगर कोई इंसान सुंदर है देख लिया तो अपराध हो गया। बस ये याद रखना उस समय, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुंदरता देखो, पर ये याद रहे कि सुंदरता को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा, मेरे रामचंद्र कितने सुंदर होंगे। ये चटक ये मटक फूलवन सा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये कौल करार मेरा सारा व्यापार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो कुछ है तुमसे है, मैं मैनेजर हूं, तुम मालिक हो। कभी मालिक मत बनना, ना अपने बच्चों के, ना अपने काम के, ना अपने पैसे के, ना अपने घर के, ना अपने शरीर के। तुम मैनेजर हो, मैनेजर की तरह रहना। मालिक तो परम पिता परमेश्वर हैं, राम और कृष्ण हैं। तुम कह देना कि मैं तुम्हारी ड्यूटी ठीक से निभा रहा हूं, तुम अपने प्रेम और आशीर्वाद के रूप में मुझे तनख्वाह देते रहना। मैं सब कुछ संभाल दूंगा, जो जो तुमने मुझे दिया है सब धर्म कर्म में लगा दूंगा, मैं सबको इंसान सच्चा बना दूंगा। ये काम करो, मालिक मत समझो अपने आप को। ये मालकियत ही अहंकार पैदा करती है। मालिक तो एक है। तुम्हारी सांसें भी तुम्हारे पास नहीं है। कोरोना ने बता दिया कि तुम कितने मालिक हो। माता पिता को प्लास्टिक के बैगों में चैन बंद करके दूर से देख देख के जलवा दिया लोगों ने। खोलने की हिम्मत नहीं हुई, साहस नहीं हुआ। जो हृदय से चिपका कर रखते थे दूर से हटा दिया। आप देखेंगे परमिशन अगर कोई दे भी रहा था डीएम, तो लोगों ने कहा नहीं महाराज ले जाइए, हमारे बाल बच्चा का क्या होगा। कहां गए रिश्ते? एक दिन तेरा खून ही अपना तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या नाते हैं, नातों का क्या। देहस्तिमान सरुद्रे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदजं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोकधर्मान् जीवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। ये ज्यादा समझ में आया कि पहले वाला? प्यार से बताओ, पहले वाला। इसलिए गाने भी गाते हैं ना, तो हमारी पीढ़ियां अब उतना संस्कृत नहीं जानती। धीरे धीरे इन गानों के माध्यम से फिर अपनी संस्कृति को हम लौटेंगे, मूल अर्थ को समझेंगे। गलत मत समझना। लोग कहते हैं बाबा जी केवल गाना गाते हैं। बाल बच्चे तुमने पैदा किए, सिनेमा और टीवी तुम दिखा रहे, कि हम तुम्हारे बच्चों को सिनेमा दिखवा रहे हैं? गाना हम ही दिखवा रहे हैं क्या? घर घर में हमारी सीडी चल रही है क्या? हमने सिनेमा डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ये लिख रखा है क्या? तुम्हारे बच्चों को हम दिखा? तुम्हारे बच्चे खुद मल्टीप्लेक्स में देख रहे हैं, लगा लगा के सुन रहे हैं। तुमसे तुम्ही को चुरा लो, हम सुना रहे हैं। ये कौन सुना रहा है? बोलो, हम सुना रहे कि तुम सुना रहे हो? जब वो उसमें डूबे हुए हैं और कोई आकर के बैठ के जटा लेकर के उनको कहेगा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, बोला ये सब बाउंसर हो गया। तभी कोई ऐसा आएगा जो उन्हीं की भाषा में उनको समझाएगा। तो प्यार तो सबको समझ में आता है,
अपना आनंद सबको समझ में आता है। सभी चाहते हैं सुखी रहना, सभी चाहते हैं आनंदित रहना, सभी चाहते हैं मुस्कुराते हुए रहना। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट नहीं, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट चाहिए। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट तो 1 घंटे की है, जब तक फ्लाइट में हो तब तक बुढ़े हो, खूसट हो, दांत निकला हो, बदबू आ रही हो, तब भी टिंग टोंग वो आएगी। हेलो सर, वाटर दीजिए। मैं यही देखते रहता हूं बैठ करके प्लेन में, हम कि बताओ इस बुढ़े को क्या पड़ी है भैया। 5 बार पानी मंगवाएगा, घर में कभी पत्नी पानी नहीं देती उसको, 5 बार पानी, और दांत ऐसे, वो भी बेचारी क्या करे, मुस्कुराना पड़ रहा है। मैं जब जाता हूं तो देखते के साथ एयर होस्टेस मुस्कुरा जाते हैं कि आ गया यही बाबा हम लोगों के विषय में बोलता है। वो आती है, फोटो भी लेती है। बोला मैं एक फोटो, हाँ ले लीजिए ले लीजिए। पर मैं कहता हूँ बेटी, मैं ना भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन के लिए कहता हूँ, मैं सोचता हूँ कहीं धो धान दे सब मिलकर कि बाबा हमेशा हम लोगों के विषय में बोला करता है। वो एयर होस्टेस मुस्कुराती हैं क्योंकि उन्हें मुस्कुराने के ही पैसे मिलते हैं। वो तुमसे खुश होकर नहीं मुस्कुराती, उनकी नौकरी है। नीचे उतर करके और एयरपोर्ट से बाहर निकल करके उसको जाके पकड़ के जरा पानी पिलाओ, निकाल के सैंडल मारेंगे पटाख से, तेरे बाप के नौकर है पानी पिलाए पर। अरे फ्लाइट में मेरी नौकरी है कि हाँ मेरी नौकरी है, पानी पिलाए तुमको यहां पर। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट 1 घंटे की है, मजबूरी की है, पापी पेट का सवाल है। पर एक हमारे श्री कृष्ण हैं, जब मथुरा पर जरासंध ने आक्रमण किया, काल यवन को लेकर 23 करोड़ सेना को लेकर के आक्रमण किया। काल यवन मिस्र का राजा था, इजिप्ट का। उस समय अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करोगे, मैं जियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ा हुआ हूं, तो मैंने उसको भी मार्क किया है। उस समय इजिप्ट के राजा थे वो काल यवन। जब 23 करोड़ सेना को लेकर के हमला किया तो पूछा काल यवन ने कि भाई मैं पहचानूंगा कैसे कृष्ण कौन है। कहा धोती पहनते हैं, ऐसा होगा, मोर का पंख लगाया होगा, बंसी लिया होगा। अरे कहा ऐसे 1.5 रुपए का बंसी तो कोई भी खरीद के बजाने लगेगा आजकल। कोई मोर पंख लगा लेगा, धोती पहन लेगा, ऐसे पहन कर कृष्ण बन जाएगा, एकदम खड़े होकर के डांडिया करने लगेगा ऐसे करके। महाराज आजकल कर ही ले, 50 आदमी कृष्ण बन जाए और डांडिया करने लगे गोपी बन करके, क्या पता है। वो तो 10,000 रुपए का ड्रेस है, खरीद के तुम भी बन जाओ। कालीवन ने कहा कोई पक्का पहचान बताओ श्री कृष्ण का। बोला हाँ वो मुस्कुराता है। बोला मुस्कुराते तो सब हैं। तो जरासंध ने कहा हाँ मुस्कुराते सब हैं। कब? जब अनुकूल परिस्थिति होती है। श्री कृष्ण वो है, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल हो, उनके चेहरे से मुस्कुराहट कभी जाती नहीं। 23 करोड़ जब सेना सामने खड़ी थी तो सबकी मुस्कुराहट गायब हो गई। एक आदमी मुस्कुरा रहा था। कालीवन ने कहा यही श्री कृष्ण है। भगवान ने कहा मैं ही हूं, आजा। मुस्कुरा मैं ही सकता हूं, बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी, परिस्थिति कुछ भी हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम आही विधि रहिए। ये भावना हो जीवन में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। कभी घन घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर। फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर। अब फीकर की जो फांकी करे, वाको नाम फकीर, वाको नाम कबीर। जो फिक्र को भी खा जाए ऐसे करके। आया है खराब समय, समय है ना, समय खराब आया है, अच्छा भी हो जाएगा। जब सुख नहीं टिका तो दुख कहां से टिकेगा। जब सदा सुख नहीं टिकता तो सदा दुख भी कैसे टिकेगा। टिकने वाला तो आनंद है। सच्चिदानंद भगवान की शरण में जो रहता है, नॉलेजफुल होके रहता है, ज्ञानवंत होके रहता है। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान। गुरु कौन है? योर लिविंग मास्टर, लिविंग आइडियल, आदर्श जो खड़े हैं टीचर की तरह तुम्हें ज्ञान देने के लिए, तुम्हें सारी परिस्थितियों से निकालने के लिए, उन्हें सदगुरु कहा जाता है। ऐसे कभी किसी सदगुरु की शरणागति मिल जाए तो शीश काट कर देने से चूकना मत। शीश देने का अर्थ है कान, नासिका, मुख। शिष्य का एक काम है ये गाना। जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे, कि जहां नाथ रख लोगे वहीं हम रहेंगे। एक शिष्य जब ये कहता है अपने गुरु से, तो गुरु भी बहुत प्यार से कहते हैं
आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले। जिनकी उम्र हो गई बड़े खुश हो गए कि गुरुजी हमारे उम्र का भी गाना गाते हैं। ला 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 ला, ओ हो ओ हो ओ हो। मैं एक बार ऐसे गाया तो सोनू निगम से फोन पे बात कर रहे थे, बोला गुरुजी आप इतना अच्छा गाते हो, लगता है हमसे आगे निकल जाओगे। अरे यार हम बेसुरा आदमी हैं दुनिया में। वो मेरे बड़े प्यारे हैं, जितने प्यारे प्यारे सब तुम्हारे गायक गायिका लोग हैं, सभी लोगों से वार्ता होना मिलना जुलना लगा रहता है। मैं एक ही बात तुम्हें कहूँगा, लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि दोबारा अगर आप जन्म लोगी तो किस चीज़ में जन्म लेना चाहोगी? दुनिया की सबसे बेहतरीन गायिका, उन्होंने कहा मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। ध्यान से सुनना, सारी दुनिया सारा भारत जिनका दीवाना है वो कहती है मैं लता मंगेशकर फिर नहीं बनना चाहती। क्यों? बोला लता मंगेशकर होने का दर्द सिर्फ मैं जानती हूँ, मैंने बहुत दर्द झेले हैं। बाहर की दुनिया में जो लोग बहुत सुखी दिखाई देते हैं ना, उनके भीतर भी बहुत दर्द है, बहुत कठिनाइयाँ हैं। मैं छोटा था तो बड़े बड़े लोगों को देखकर सोचा करता था ये कितने बड़े सुखी लोग होंगे। जब बड़ा हुआ, गुरु की कृपा हुई और वो सब आसपास आकर बैठे, बड़ी बड़ी पर्सनालिटियाँ, तब मुझे लगा ये कितने दुखी लोग हैं, कहीं चैन नहीं है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की माँ का नाम कोकिला बेन है, अंबानी बंधनु। अब मैं कहने का हिम्मत कर सकता हूं, कोई कह भी नहीं सकता, और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अपने गुरुजी के पास जाती हैं और फूट फूट कर रोती हैं। गुरुजी ने पूछा तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो? इतना धन इतना सम्मान। तो रोते हुए अपने गुरु को कहा गुरुदेव एक चीज आशीर्वाद दे दीजिए, मैं बहुत दुखी हूं। क्या? बोला मैं चाहती हूं मेरे 2 बेटे और 2 बहुएं हैं, बस वो साथ रह लें, ये सुख मुझे कब मिलेगा? तो उस दिन गुरु ने कहा मुझे पता चल गया, भले ही तन के कोई पहाड़ पर हो, पर आनंद और सुख उसको नसीब होगा ये जरूरी नहीं है। ये तो भगवान की कृपा और गुरु के दिए संस्कार से ही संभव है। अगर ये होगा तभी जाकर के घर परिवार समाज और देश में आनंद होगा, आह्लाद होगा, प्रेम होगा और शांति होगी। मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, कितना धनवान होना चाहते? कितना और धनवान बनोगे बताओ मुझे, कितना धनवान बनोगे? धन कमाने की इच्छा बुरी नहीं है, पुरुषार्थ करिए, पर आज संघर्ष है और कल आनंद होगा। ऐसे लोगों के जीवन में कभी आनंद नहीं होता। ध्यान से सुनो, पीछे बैठे हुए लोगों, चलते हुए लोगों, हंसते हुए लोगों, गाते हुए लोगों, और सामने जो खड़े हो इधर बाएं तरफ में, ओ छोड़ दीजिए उनको। ये भैया जो इधर लोग खड़े हैं, या तो बैठ जाओ लाला मेरे, और दांत ही निकालते रह जाओगे ऐसे देख करके, हा करते रह जाओगे। हम तो कल चले जाएंगे, दांत निकालते रह जिंदगी भर। बैठो, सुनो, काम करेगा जिंदगी में, माता पिता को सुख देना। क्या बोल रहे थे यार, भूल ही गए डांटने में हम तो। कोई बताए वो? हाँ जी, नहीं अंबानी की तो हो गई, उसके आगे नाथानी की हो रही थी, बताओ फिर। हाँ जी, हाँ साथ रहो, साथ रहो। भारत गांवों का देश है, परिवार कितना अच्छा होता था। आपने देखा है पहले के परिवार, दादाजी 4 भाई, एक गांव में घर है, बीच में तुलसी का बिरवा है, एक तरफ बड़े दादाजी, इधर उसी में फिर बहुएं, फिर छोटे काका। कितना प्यारा, घर में ही सा सब्जियां सब पीछे पैदा होती, अपने ही खेतों में अनाज अपने आते, कहीं कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात नहीं थी। पंजाब की तरह कैंसर की ट्रेनें नहीं चल रही थी अनाज पैदा करने के लिए। पंजाब में अनाज और कई स्टेटों में अनाज पैदा होता है,
दो तरह के अनाज पैदा हो रहे हैं, एक कहते हैं बेचने के लिए, एक खाने के लिए। बेचने वाला बोला ये जहर है, और खाने वाला बोला ऑर्गेनिक अपने लिए। ये तो भारतवासियों का ईमान है। बताओ तुम जहर किसके लिए बेच रहे हो? और क्या जो जहर बेच रहे हो परमात्मा न देखता होगा? क्या वो तुम्हारे बाल बच्चों पर नहीं आएगा? तुम किसके लिए जहर बेच रहे हो? क्यों इतनी भूख है तुम्हारी जिंदगी में कि जहर बेच रहे हो? जैसे तुम्हें ऑर्गेनिक, पहले भारत में सब कुछ ऑर्गेनिक था, 4 आने किलो 8 आने किलो सब कुछ मिलता था। भारतवासी इतने तेज हैं, यूरिया मंगवाए, यूरिया मंगवा के पेस्टिसाइड मंगवाए, अब मंगवा के इतना भर दिया, ज्यादा पैदा करना है, रोग बढ़ गए, उससे ज्यादा दवाइयां बढ़ गई, जितना पैदा नहीं हो रहा है, किसान पैदा नहीं कर पा रहा है जितना, उससे ज्यादा दवाइयां खानी पड़ रही हैं। और अब ऑर्गेनिक फूड मॉल से खरीद के ला रहे हैं, जो कभी 8 आने और 1 रुपए किलो में ऑर्गेनिक सब्जियां मिला करती थी, अब 1000 रुपए किलो मॉल में खरीद के ला रहे हैं। बारे मेरे भारतवासी, बारे ज्ञानी लोग, चवन्नी में जो चीज पैदा करके स्वस्थ रहते थे, अब मॉल से 1000 में खरीद रहे हो और जहर पैदा कर रहे हो। और ये लोग कहते मैं पढ़ा लिखा हूं, I am educated, I am doing बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम लंदन। लंदन से मैनेजमेंट करके आए, जीना इनको नहीं आता, खाना नहीं आता, अपने बच्चों को रखना नहीं, तो मैनेजमेंट करके आए। मैनेजमेंट तो हनुमान जी से सीखो। अगर कभी जीवन में हनुमान जी के ऊपर 4-5 दिन मुझे भगवान ने अवसर दिया मेरे इस शरीर के रहते रहते, तो मेरे प्यारे बेरमो वासियों, अभी तो मैं केवल छोटा सा पोस्टर चिपका के जा रहा हूं, बाद में ट्रेलर दिखा जाऊंगा और एक बार फिल्म भी आके दिखा जाऊंगा कि वास्तव में भारतीय धर्म दर्शन और शास्त्र क्या होते हैं, हम कितने समृद्ध हैं, हम कितने अमीर लोग हैं, हम कितने आनंदित लोग हैं। वो भी करेंगे, पर याद रखिए अपने आनंद को बचाए रखिए। शांति की कीमत पर अरबों रुपए मिले तो पांव से ठोकर मार देना। शांति चाहिए, आनंद चाहिए, घर में प्रेम चाहिए। आखिर इतना कमाते क्यों हैं, इतना परिश्रम क्यों करते हैं? कहते हैं आराम से रहेंगे इसके लिए। भगवान श्री कृष्ण पढ़ नहीं रहे थे, यशोदा ने कहा पढ़ता नहीं है। बोला मैं पढ़वे थे, का होवे वो? बोला पढ़वे थे तो आगे बढ़ जाएगो। बोला आगे बढ़वे ते का होएगो? बोला तो ज्ञान हो जाएगो। बोला ज्ञान होवे तो कहा होएगो? बोला ज्ञान है जाएगो तो तुम्हें परमानंद मिल जाएगो। बोला परमानंद मिलवे ते कहा होएगो? भाई तो आनंद मिलेगो। बोला तो हम पहले ही से आनंद में हैं, तो पढ़वे को क्या जरूरत है? वो मैया ने कहा इसको पढ़ाएगा कौन? नहीं पढ़े 11 साल तक भगवान। वो तो देवकी के पास गए मथुरा में, तब भेजी पढ़ने के लिए। माता यशोदा का तो बुद्धि घुमा देते थे ठाकुर जी। बोला पढ़ने से क्या होगा? बोला आनंद मिलेगा। हम तो वही आनंद में हैं, हम कहां से पढ़े फिर? तो हमारे लोग ऐसे हैं, भाई देखो अक्षर सीख जाओ, पढ़ाई कर लो, अच्छे नंबर ले आओ, पर यही जिंदगी नहीं है। इस पूरे दुनिया में 90% अमेरिकन मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। 88% पूरी दुनिया में लोग मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। एंड 74% इंडियंस एंड भारतीय भी मेंटल डिजॉर्डर्स के शिकार हैं। 100 में से 74 का मामला साफ हो चुका है भारत में, 26 बचे हैं। और मैं बेरमो में वही 26 खोजने आया हूं। बाकी 74 के बारे में तो मुझे पता है कैसे तनाव है जिनकी जिंदगी में। ये मेरा नहीं है, आरटीआई डालो और निकालो। मैंने एक फिल्म बहुत पहले देखी थी मेरी मां के साथ, नया दौर, मेरी मां ने मुझे दिखाया था। उसमें दिलीप कुमार था। एक वक्त था जब यूसुफ खान को भी दिलीप कुमार बनना पड़ता था। वो भारत है, ये दिलीप कुमार के नाम से हिट हुए। वो नया दौर पिक्चर में वो टांगे चलाते हैं, फिर एक मोटर आता है। 1 घंटे की यात्रा को कहते हैं 5 घंटे की यात्रा को 1 घंटे में करा देंगे। प्रचार होता है, मोटर आ गया, यंत्र आ गया, अब आराम मिलेगा, अब समय बचेगा। धीरे 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 यंत्र बढ़ते गए, यंत्र बढ़ते गए, यंत्र बढ़ते गए। 1-1 मिनट में बिजली के बटन दबाओ, रोटी बनाओ, कुकर से ये करो। अब तो खिलाने मुंह में ढकेल भी दे रहा है, ऐसा मशीन मिला है, बना करके इसे ढकेल दे रहा मुंह में। और दांत नहीं चल रहा तो अंदर मुंह चबा भी दे रहा है। ऐसे ऐसे मशीन बन गए, यंत्र पे यंत्र बन गए। पहले चक्की चलाने होते थे हमारी दादियों को, दादी लोग चक्की चला करके गेहूं से आटा निकाला करती। हमारा सुंदर चावल धान को कूट करके खुद ताजा ताजा निकालती और बनाती, पोहा बनाती, सारे चीज दिन भर अपने परिश्रम से करती।
90 साल तक मेरी दादी सुपारी काट के सुपारी को कट कट काट देती थी दांतों से। यहां तो 25-30 साल के बाद दांत, नकली दांत लग जा रहे हैं। हमारा एक आदमी था, महाराज रात में उसके साथ सोए थे स्टूडेंट लाइफ में। हमको क्या पता था, जवान लगता था, रात में दांत खोल दिया, अपना निकाल दिया। अचानक देखा तो मैं डर गया, तो कौन है? अरे बोला हम हैं सुनील। कि तू इतना बुढ़ा कैसे? बोला दांत निकाल कर। मैं तो तेरे को नकली दांत? बोला नकली दांत। महाराज बीभत्स लग रहा था ऐसा, नकली दांत लग गए। दांत तो लग जाएंगे, आंत कहां से लगवाओगे? दांत तो लग जाएंगे, आंत कहां से लाओगे पचाने का? अमिताभ बच्चन नहीं लगवा पाए दूसरा आंत कुली के बाद। तो मिस्टर बच्चन साहब भी अद्भुत आदमी है। उनको डॉक्टर ने कहा कि एक घूंट भी अगर कभी कोल्ड ड्रिंक्स पी जाओगे तो जीना मुश्किल होगा। पर सारी दुनिया के सामने आकर के पेप्सी का प्रचार करके चले गए। कैसे रोल मॉडल हैं, कैसे सुपरस्टार हैं। कभी कभी प्रश्न उठता है जीवन में, जब आपको पता है कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, तो क्या सिर्फ करोड़ 2 करोड़ के कारण अपने प्यारे भारतवासियों को कुछ भी प्रचार करके बता दोगे? अपने भारत के बच्चों को कुछ भी दे दोगे? ये कैसे रोल मॉडल, ये कैसे हीरो है? पर ये प्रचार तंत्र ने सच्चे गुरुओं को, माता पिता को और संतों को और ज्ञानियों को कूड़े के भाव में पीछे छोड़ दिया। इनको पाखंडी बता दिया। और ये जो कैमरे और लाइट पे चमक रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का नाम पूछने के बाद पृथ्वीराज चौहान बता रहे हैं, आलिया भट्ट, वो हीरो हीरोइन है। पर वही अमिताभ बच्चन बेचारा अच्छा आदमी भी अच्छी बात कहता है, कभी कभी बड़ी ज्ञान की बात कहता है। अग्निपथ एक पिक्चर थी, उसमें कहता है, हे अन्ना, ये फोन भी अजीब चीज है, आदमी बोलता कुछ है। हाँ बेटा, बाबा ही हैं, तुम्हारे बाबा हैं। आओ इधर से, आओ आओ इधर आओ, भारत के सबसे श्रेष्ठ बाबा हैं, आओ इधर। तुमको पढ़ाऊंगा अभी पूरा बिठा के, आओ। मूर्ख यहां भी हैं 2-4। हम सोचे बेरमो में नहीं है, हम मिल ही जाते हैं हर जगह। क्या करें महाराज, हर जगह। अच्छा, आज बाबा ने कीर्तन भी खूब किया उधर। कहाँ कीर्तन चल रही है? हाँ, खूब बढ़िया। बाबा ने जमा दिया है कि अच्छा उधर कथा चलेगा, इधर कीर्तन चलेगा। हीरो नहीं, मत रोको। कल बता देना। कल उनको एक शास्त्र देंगे, उनको जाके दे देना बस। एक शास्त्र देंगे, उनको बोलना कि बाबा जी भेजें, इसको पढ़ लो, ठीक हो जाएगा। माता पिता को हीरो मानो, उनको अपना मानो। आज अच्छा नहीं लगता होगा, पर इतनी पक्की बात है कि बोरे में भरने से और सूटकेस में भरने से बच जाओगी मेरी बेटियों। अगर मम्मी पापा की हर बात मान के चलो, गुरु की बात मान के चलो, तो जीवन सुरक्षित रहेगा। उनसे अपना कौन होगा? आपको कभी कभी शंका हो जाता है कि मेरी मां मुझे प्यार नहीं करती, पिता नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बड़े प्यार से कहता हूं और पूर्ण विश्वास से कहता हूं, और इतने 51 साल के अनुभव और इतने शास्त्र पढ़ने और सारी दुनिया देखने के बाद बोलता हूं, और फिर गौरव से कहता हूं, दुनिया के सबसे बेस्ट फ्रेंड माता और पिता हैं। मम्मी पापा से बढ़िया मित्र कोई हो ही नहीं सकता। उनसे सब शेयर किया करो, सब और आप सब भी दिन रात डांटा मत करो। हड़काओगे तो फिर वो बोलेंगे नहीं। मित्र बन के रहा करो बच्चों के। उनको कह दो तो फेल भी हो जाए तो दौड़ के आना, तेरी माँ का आंचल तेरे लिए सदा इंतजार करता रहता, फिर अगली बार पास कर जाएंगे, चिंता मत कर, आजा। डराओ मत बच्चों को, बच्चों को अपना बनाओ। जब आप दोनों में एकता होगी, आप दोनों में अपनत्व होगा,
तो बाहरियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखना, मंथरा को पहचानने का सबसे अच्छा उपाय है, जब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के विषय में कोई बाहरी व्यक्ति तुमको समझाने लगे तो समझ लेना कि राम के घर में मंथरा का अवतार हो चुका है और अब इस घर में भी आग लगने वाला है। बिल्कुल मत सुनना। तुम और तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार काफी हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, पर कोई आकर उनसे भी अपना बनने लगे तो समझ लेना मामला खराब हो रहा है। अब मंथरा प्रवेश कर गई है। अब कैकेयी को मिलाकर तुम्हारे घर में राम को भी तबाह कर दिया जाएगा, दशरथ को भी तबाह कर दिया जाएगा, भरत जैसे संत को भी तकलीफ हो जाएगी। और मिला क्या बताओ, उस कैकेयी को मिला भी क्या बेचारी को? अपना बेटा ही मां कहने को राजी नहीं है। जिस बेटे के लिए की वो बेटा ही मां नहीं कहता। इसलिए मेरी मां, मेरे भाई बहन, आप सब भी अपने बच्चों का पालन ऐसे ही करो। रामचरितमानस का बस इतना ही अर्थ है। कथा मैं कह सकता हूं, सीरियल वाइज कह सकता हूं, एक एक सूत्र से। मैं कंब रामायण से कह दूं, रामचरितमानस से कह दूं, वाल्मीकि रामायण से कह दूं। वाल्मीकि रामायण मैंने कभी कहा है, कभी सुनना अगर तुम्हें उपलब्ध हो जाए। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सुनकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। पर इन 3 दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि रामायण के, महाभारत के, भागवत के, हनुमान चालीसा के, शास्त्रों के और इस संसार में के वर्तमान में चल रहे कुछ घटनाओं को लेकर के एक ऐसी कॉम्बो डिश बनाई जाए जो डिश टेस्टी भी हो, रुचि भी जिसमें हो, और जो नीतिवान भी हो, जिसमें धर्म भी हो और उसको सुनने में भी रुचि आए। इसलिए मैंने एक डिश आपके लिए बनाया है और इसका नाम है त्रिदिवसीय राम विमर्श महोत्सव, जो सबके जीवन में आराम ले आएगा, आनंद ले आएगा, प्रेम ले आएगा, सबके घरों में शांति ले आएगी बस इसका पालन करने से। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। लोग हमको छोड़कर जाएं वो हम नहीं चाहते। तुम बैठे रहो और अब हम चलें, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? प्यास लगी रहनी चाहिए।